अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नूरानी खबरें। नाज़रीन, दिल्ली की शाही मस्जिद एक ऐसी मस्जिद है जहां पर हर धर्म और मजहब के मानने वाले लोग पहुंचते हैं। कोई नमाज को अदा करता है तो कोई मुगल काल में बनाए गए इमारत को निहारते हुए इसकी तारीफ करता नहीं थकता। आज हम चाहे जितने भी हाईटेक और मॉडर्न हो गए हों, चाहे कितना मुगल काल को चीख चीख कर बदनाम किया जाए, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि मुगल काल में बनाई गई इमारतें आज भी भारत की आन बान और शान होने के साथ साथ इंडियन इकोनॉमिक्स का बड़ा सपोर्ट भी है। यूं तो दिल्ली की शाही जामा मस्जिद कौमी एकता और मोहब्बत के लिए आए दिन सुर्खियों में रहती है, लेकिन फिरका परस्त लोग, माशरे में नफरत का बोलबाला कराने की चाहत रखने वाले लोग हर हाल में इस मस्जिद को बदनाम कराने की जुगत में लगे रहते हैं। नाज़रीन, शिवरात्रि के मौके पर भी धर्म का चोला ओढ़े नफरती लोगों ने जमा मस्जिद के खिलाफ ऐसी प्लानिंग रची कि मुसलमानों का खून खौल उठा। दिल्ली के इंद्रलोक में नमाज के दौरान सजदाए हालत में नमाजियों के साथ जो सुलूक हुआ उस पर खूब खबरें बनी। किसी ने सड़क पर नमाज को जायज बताया तो किसी ने पुलिस की इस हरकत को बर्दाश्त से बाहर बताते हुए पुलिस कर्मी की नौकरी खत्म करने और सख्त एक्शन लेने की बात कही। वहीं दूसरी ओर इशा की नमाज के बाद उसी दिन दिल्ली की जामा मस्जिद में फिरका परस्त लोगों ने माहौल को गरमाने और मुसलमानों को भड़काने की खूब कोशिश की। दरअसल रात तकरीबन 10 बजे के आसपास जामा मस्जिद गेट नंबर 3 के सामने शोभा यात्रा लेकर पहुंचे लोगों ने हुड़दंग काटा, बवाल मचाया और लोगों को उकसाने का भरसक प्रयास किया। और इस पूरे दृश्य को दिल्ली पुलिस, इसके आला अधिकारी तमाशबीन बनकर देखते रहे। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जगह बस तमाशबीन बनी रही दिल्ली पुलिस। जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने इस पूरे मामले पर नाराजगी जताते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। ये परसों रात का वाकया है। परसों रात को एक जुलूस निकल रहा था 3 नंबर गेट से, मजहबी जुलूस था। ये परसों रात को तकरीबन 9 बजे के आसपास की बात है। एक मजहबी जुलूस निकला। जुलूस निकले, कोई एतराज नहीं है, जुलूस निकलना चाहिए। इसमें इस मुल्क में हिंदू और मुसलमानों के जो त्योहार हैं वो आपस में खुशी के साथ मनाना चाहिए। लेकिन हम देखते रहे, माजी में भी हमने देखा, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मस्जिद के सामने डीजे बजाकर, नाचकर, उन पे आवाजें कसकर इस तरह के वाकयात हुए हैं। आवाजें वगैरह कसने के, डीजे जोर से बजाने के, और उस पे वहां पर वाकयात भी हुए। परसों रात को जब ये सब कुछ हुआ, 3 नंबर गेट पर डीजे इतनी जोर से बज रहा था कि घरों के शीशे हिल रहे थे, दरवाजे हिल रहे थे। जामे मस्जिद में एक पटाखा भी जामे मस्जिद की बाउंड्री में फेंका गया। लाइटें जामे मस्जिद पर डाली जा रही थी और यहां का एसएचओ खड़े होकर ये सब कुछ देख रहा था। मैं मौके पर गया, मैं वहां जाकर खड़ा हो गया कि खुदा न खास्ता कोई वाकया ना हो। लोगों के फोन आना शुरू हो गए मेरे पास उस दिन कि साहब ये क्या हो रहा है, इसको रुकवाइए। मैंने फौरन उसी वक्त एसीपी के इल्म में लेकर आया। परसों रात को एसएचओ को बताया, लेकिन यहां का एसएचओ खड़ा हुआ सब कुछ देखता रहा, जबकि उसकी जिम्मेदारी थी कि जुलूस के ये डीजे बंद करवा देना चाहिए था। आहिस्ता आहिस्ता जुलूस को निकलवा देते। जुलूस निकले, हमें कोई इतराज नहीं है, मुसलमानों को कोई एतराज नहीं है जुलूस निकलने पर। लेकिन मस्जिद के सामने जबरदस्त आवाज में डीजे का बजाना, पटाखों का जामे मस्जिद के बाउंड्री में फेंकना और जामे मस्जिद की तरफ ही रोक कर लाइटें डालना, मैं समझता हूं ये किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। इस एसएचओ का जो मेरे पास इत्तला आई है, ट्रांसफर कर दिया गया है, ट्रांसफर हो गया है। लेकिन आने वाले एसएचओ को इस बात से आगाह
रहना चाहिए कि इस तरह के वाकयात, इस तरह की कोई चीज इस इलाके में या कहीं भी, दिल्ली में कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए। मेरे पास एक और अभी 2 दिन पहले खबर आई कॉटन मार्केट की। वहां पर जो इस वक्त एसएचओ था, उसने जाकर वहां मादरजात गालियां दी, लोगों को बुरा भला कहा। और यही नहीं, बल्कि जिस दिन जामे मस्जिद में दस्तारबंदी की तकरीब थी, उस दिन शब बारात भी थी। मैंने डीसीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट से ये कहा कि लोगों के रोजे होते हैं दूसरे दिन, लोगों को सहरी भी करनी पड़ती है रात को। तो चूंकि दुकानें आमतौर से 10-11 बजे के करीब बंद करा दी जाती हैं, उस दिन 2 बजे तक मटिया महल का इलाका और ये इलाके खुले रहने चाहिए, होटल्स खुले रहने चाहिए ताकि लोग सहरी कर सकें। लेकिन जो मौजूदा एसएचओ है, उसने जामे मस्जिद के चौक पर गालिबन, जो मेरे पास इत्तला आई, उसने डंडे बरसाए, गालियां दी। ये नाकाबिले बर्दाश्त है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है, ये किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। आने वाले एसएचओ को, डीसीपी सेंट्रल हो या ज्वाइंट सीपी हो, जरूरी है कि ना आने वाले एसएचओ को ये हिदायत होनी चाहिए कि अब 3-4 दिन के बाद रमजान का महीना शुरू होने वाला है और हर त्योहार पर, चाहे वो होली हो, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो और मजहबी त्योहार हो, बनाने चाहिए। सब बनाते हैं। उनके यहाँ भी इस तरह से जब दिवाली आती है तो त्योहारों पर दुकानें भी लगती हैं, खुले भी रहते हैं। इसी तरह चाहे वो जामे मस्जिद का इलाका हो, ओखले का इलाका हो, जमुना पार्क का इलाका हो, बौड़े का इलाका हो, हर तरफ लोग रोजे रखते हैं और उसके बाद रात को सहरी करते हैं। ये पूरा महीना इबादत का महीना है। तो मैं आला अफसरान से ये कहूंगा कि इस बात को ज़हन में रखें कि ये महीना मुबारक महीना है, दुकानें खुली रहनी चाहिए ताकि लोग आमतौर से रोजा होता है तो उस वक्त वो खरीदो फरोख्त नहीं करते, खरीदारी नहीं करते हैं। रमजान शरीफ में आमतौर से तरावी से, रोजों से, तरावी से फारिग होने के बाद ही करते हैं। तो ये इलाका खुला रहना चाहिए पूरे महीने ताकि लोगों को आसानी हो सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और आला अफसरान इस पर तवज्जो। शाही जामा मस्जिद के गेट नंबर 3 की तरफ की ये तस्वीरें हैं, जहां पर डीजे है, नाच गाना है, शिव भक्तों का हुजूम है और साथ ही साथ ये तस्वीरें बयां करती है कि कैसे आज धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए कहीं जरूरत से ज्यादा छूट बरती जा रही है और कहीं मुसलमानों की नमाज तक को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। बहरहाल नाज़रीन, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।